सुर बिना मिले न सरस्वती, गुरु बिना मिले न ज्ञान, जल बिना हंसा छोड़ चले, अन्न बिना तजे प्राण। ज्ञान गुरु से मिलता है, पाखंडी से नहीं। शांति पुत्र को पिता से मिलती है और कहीं नहीं। स्त्री का धर्म की रक्षा पति से होती है, माता पिता से नहीं। इसीलिए तो कहा है पति परमेश्वराय नमः। मेरी प्यारी माता बहनों बुजुर्गों, क्योंकि वहीं पर शरण लेनी चाहिए जो भव सागर से पार हो जाएं। ऐसे जहाज में बैठो जो न गले न टूटे और किनारा पकड़ ले। ये कलयुग है। कुछ लोग भग में बाणे के अंदर बुगले भगत होते हैं, उनसे बचना बुद्धि का काम है। तो आज मैं कथा सुनाऊंगा बहुत पवित्र पावनी। कृष्ण के परदादा का नाम क्या था, दादा का नाम क्या था, उनके पिता का तो सभी को पता है, वासुदेव। और उनका पालन करने वाला पिता नंद बाबा था। गोकुल के अंदर जन्म देने वाली देवकी थी, परंतु पालन करने वाली यशोदा थी। उसने जन्म दिया, मन ने पाल दिया, मैं कि तेरी माँ को ना। परंतु देवकी को कोई नहीं जानता, परंतु यशोदा को जानते हैं, क्योंकि पालन करना तप है, तपस्या है। तो प्यारे बच्चों, 3 अवस्थाएं होती हैं। मैन वैसे तो शिशु, गर्भावस्था, शिशु, बाल अवस्था, किशोर अवस्था, जवानी, फिर अर्ध वृद्ध अवस्था, फिर बुढ़ापा, फिर जरा। परंतु मैन 3 ही है, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। बचपन दूसरे के अधीन रहता है, बुढ़ापा भी दूसरे के अधीन रहता है, परंतु जवानी किसी के अधीन नहीं, स्वतंत्र है, आजाद है। इसलिए जवानी को जिस बच्चे ने जान लिया वो ज्ञानी हो गया, सूरज बन गया, चंदा बन गया, गोरखनाथ बन गया, महर्षि दयानंद बन गया, महाराणा प्रताप बन गया। जो जवानी को जान गया वो भवसा अमर हो गया, बाबा भीष्म की तरह। रण, भक्ति, दान, तीनों काम जवान के। वैसे तो काफी लंबे उपदेश होते हैं, क्या फायदा। मैं अब भगवान कृष्ण की कथा पेश करना चाहता हूँ। कैसे कंस हुआ, कैसे देवक कौन था, उग्रसेन कौन था, वासुदेव कौन था। इसलिए यह सारी कविताएं बाजे भगत की हैं। प्रथम सभा में सुमरते विष्णु विधि शिव शेष, निधि सीतापति दास सुति, मेरे हृदय बसो हमेश। हे ईश्वर सबके धनी, तेरा सारे के प्रकाश। श्री हरदेवा सतगुरु मिले तो रहूं चरण का दास। हे ईश्वर सबके जगदीश्वर प्रभु, एक अंश से जगत रचाया। जड़ पेड़ फूल फल डाल रचे, प्रभु माली बन करे आया। शेष महेश गणेश शारदा, तेरा वेद किसी ने नहीं पाया। नेति नेति वेद पुकारे, जाने ना ईश्वर थारी माया। बंदे भला चावे तो उसी ईश्वर का नाम ले, ये काम है उसी का जो गिरते को थाम ले। दाता के घर लक्ष्मी हरदम रहते हजूर, जैसे गारा
राज को भर भर देते मजूर। चला चलाई हो रही गड़गड़ काटे खोट, सौदागर लद जाएगा नर रण खड़ा तमाशा दे। संतों की निंदा करे रखे पर नारी संग हेत, वो नर ऐसे जाएंगे जैसे रण राही का खेत। कवियों ने इस माया को झूठी कहा। क्यों कहा? ये हमारी आत्मा के संग नहीं जाती, ये केवल तुम्हारी इंद्रियों की तृप्ति कर सकती है। मछली को जल से निकाल कर मलमल के गद्दों के ऊपर सुवाओ, कूलर ऐसी की हवा दो, परंतु उसको सुख नहीं मिलेगा। भक्तों, उसका असली सुख जल का स्रोत है। इसी प्रकार से हमारी आत्मा का स्रोत परमात्मा है। अगर हम उसकी शरण में जाएंगे, हमारा कल्याण हो जाएगा। क्यों कहा झूठी की संग नहीं जाती? लुभाती है, करोड़ों रंग हैं इस प्रकृति माया के। एक रंग से बच जाएगा, दूसरी में फंस जाएगा, दूसरी में तीसरी में बच जाएगा, चौथी में फंस जाएगा। और बड़े बड़े ऋषि महर्षियों को मोह लिया। जो नर शरण हुए भगवान के सब झूठी माया त्यागी रे। जो नर शरण हुए भगवान के सब झूठी माया त्यागी, झूठी माया त्यागी, सब झूठी माया त्यागी। जो नर शरण हुए भगवान के सब झूठी माया त्यागी। यह हरियाणा सत्संग पवित्र है। कई लोग समझेंगे पंडित जी के पास घड़वे वाला नहीं, ढोलक वाला नहीं। क्या करूं, कोई भी ऐसा नहीं मिला जो शराब ने पीता हो। सभी शराबी मिले, सुल्फा पीने वाले मिले, तो मैंने पसंद नहीं किया। मैं कृष्ण की तरह अपने हारमोनियम के ऊपर ही हमारे कवियों के विचार रखता हूँ। सजनों, अगर यह पसंद आए तो इस चैनल को अवश्य ही चुनें, स्वीकार करें, क्योंकि सत्संग की आदि घड़ी तप के वर्ष हजार, तुलसी संगत साध की हरे कोट अपराध। इस मेरे हरियाणा सत्संग को बहन बेटियां, पोतियां, छोटे बच्चे, माता बहनें सभी सुन सकती हैं। ढोलक वाला मैंने नहीं रखता कि सभी शराब पीते हैं। ये बहुत पवित्र है। मैं कलाकार नहीं हूँ, मैं तो उनका प्रचार करता हूँ। मेरे को खुद शांति मिलती है, आनंद आता है मेरे को। इस चैनल का नाम है लक्ष्मी चंद मांगे भजनों उपदेश। अवश्य ही चुने, मिल जाएगा। लक्ष्मी चंद मांगे राम भजनों उपदेश यूट्यूब के ऊपर मिलेगा, ये अवश्य चुनना। जो नर शरण हुए भगवान की सब झूठी माया त्यागी रे। जो नर शरण हुए भगवान की सब झूठी माया त्यागी, सब झूठी माया त्यागी रे। जो नर शरण हुए भगवान के सब झूठी माया त्यागी। किस किस ने त्यागी माया? जो नर शरण हुए भगवान के सब झूठी माया त्यागी। मौसी जी ने लात मारी, धरू जी को हुआ था ज्ञान। राजपाट का त्याग करके हरि में लगाया था ध्यान। नारद जी से शिक्षा ले ली, वही गुरु लिए थे मान। एक चरण के तान खड़ा हो,
द्वादश जी का जाप किया। इंद्र और ब्रह्मा मिलके उनको भयंकर भय दिया। सत्य ज्ञान विष्णु जी ने ब्राह्मण बन के गोद लिया। सत्य ज्ञान विष्णु जी ने ब्राह्मण बन के गोद लिया। अपना भगत पिछान के घड़ी जब बात वरनी की आगी, अपना भगत पिछान के जब घड़ी बात वरनी की आगी। जो नर शरण हुए भगवान के सब झूठी माया त्यागी रे। हिरण्यकश्यप के पुत्र हुए जिनका नाम था प्रहलाद। झूठा सब प्रपंच त्यागा ओम नाम किया याद। अहंकारी था राजा जिसने बेटे से लगाया वाद। गिरवर से गिराए दिया बड़ा दुख दिया भारी। अग्नि में ना आँच आई जल के मरगी हत्यारी। खम्भ से जुड़वा दिया सिर काटने की कर दी तैयारी। ओ खम्भ से जुड़वा दिया सिर काटने की कर दी तैयारी। था घमंड घना अभिमान के, था घमंड घना अभिमान कह दिया। मार देर ना लागी जो नर शरण हुए भगवान के सब झूठी माया त्यागी। जो नर शरण हुए भगवान के सब झूठी माया त्यागी। हरिश्चंद्र ने काया बेची राजपाट अपना तज के। शीश पे ऊपर आराधरा ज्ञान हुआ था मोर धज के। जल में डूबत राख दिए हरि पास पूछे थे गज के। ददी चिरसी भी अपनी आवागमन मेट गई। बिलनी के बेर खाए वन में जाकर फेट गई। नरसी जी की लाज राखी आप बन के सेठ गई। नरसी जी की लाज राखी आप बन के सेठ गए। दे दर्शन दिए आन के, दर्शन दे दिए आन के दिया। मोक्ष किया बेदागी रे दिया। दर्शन दे दिए आन के दिया। मोक्ष किया बेदागी जो नर शरण हुए भगवान के सब झूठी माया त्यागी। सब झूठी माया त्यागी रे सब झूठी माया त्यागी। जो नर शरण हुए भगवान के सब झूठी माया त्यागी। नाम देव पीपा धन्ना कबीरा की करी थी यह जे। जनकपुरी में धनुष तोड़ा इंद्र की मिटाई भागे। वेदों में बिगाया गया स्वामी नाम दया सर वज। संत छजुदीप चंद लक्ष्मी चंद कहना मेरा।
संत छजू दीप चंद लक्ष्मी चंद कहना मेरा। गुरु हर देवा जी कृपा करियो बाजे भगत दास तेरा। एक दिन होगा सजनों धर्मराज के घर में डेरा। एक दिन होगा सजनों धर्मराज के घर में। दे फूक बीच शमशान के उड़े धूल में धूल उड़ जागी। दे फूक बीच शमशान के उड़े धूल में धूल उड़ जागी। जो नर शरण हुए भगवान के सब झूठी माया त्यागी रे। जो शरण हुए भगवान के सब झूठी माया त्यागी। क्योंकि झूठी माया क्यों कहा गया कि संग नहीं चलती? अरे अपना शरीर भी हमारे संग नहीं जाता, इसकी भी राख हो जाती है मुट्ठी भर। केवल एक आत्मा और परमात्मा। अकेले जन्म लेते हैं, हम अकेले कर्म करते हैं और अकेले ही उन कर्मों के फलों को प्राप्त करेंगे। अगर पाप करे हैं तो दुखों से हरगिज नहीं बचेंगे। तो बाजे भगत ने कहा है माया झूठी है, केवल बाबा भीष्म की तरह कर्तव्य पूरा करो। कोई न माँ है, न बाप है, न भाई है, न बंधु है, सब धोखा है, केवल धोखा है। 4 दिनों की चांदनी फिर अंधेरी रात। परंतु बुढ़ापे के अंदर रोया तो ये क्या रोएगा। जवानी में रो जवानी को परख, जवानी को जान। रतन जवानी भगवान ने दी है, इसको जानो पहचानो ज्ञान के द्वारा। अमर हो जाओगी जैसे पूर्णमल अमर हो गया था गोरखनाथ की शरण में जाकर। जैसे बाबा भगवान गोरखनाथ अमर, इसी प्रकार से बाबा भीष्म अमर। इसलिए जानो शक्तिवान बन जाओगे, दुनिया के सुंदर सबसे सुंदर बन जाओगे। यथाचारी तथा भवती, जैसे विचार वैसा स्वरूप हो जाता है। इसलिए अब भगवान कृष्ण का वंश सुनाता हूँ मैं। भगवान कृष्ण के दादा का नाम क्या था और कैसे कंस पैदा होता है। श्री सुखदेव मुनि लगे राजा को कथा सुनावन। ओ श्री सुखदेव मुनि लगे परीक्षित को कथा सुनावन। सुखदेव मुनि परीक्षित से क्या कहते हैं, सुनो सुनो परीक्षित। अरे यदुकुल में सुन राजन, पहले राजा भजमान हुए। भजमान के पुत्र पृथु, पृथु के विदुरथ चतुर सुजान हुए। विदुरथ के सूर सैन, बड़े सूरवीर बलवान हुए। सूर सैन के वासुदेव, बड़े सतवादी गुणवान हुए। वासुदेव के 8वें पुत्र श्री कृष्ण भगवान हुए रे। जब जन्मे थे प्रभु सर्वग देवता, खुशी महान हुए। जब जन्मे थे प्रभु सर्वग में देवता, खुशी महान हुए। किन्नर गंधर्व यक्ष देवता, लगे रल मिल मंगल गावन हो। श्री सुखदेव मुनि लगे राजा को कथा सुनावन। ओ श्री सुखदेव मुनि लगे परीक्षित को रे कथा सुनावन। सूरसेन राजा ने एक मरीसा रानी ब्याही थी। उस रानी के 10 लड़के और कन्या 5 जाई थी रे। लड़कों में बड़ा वासुदेव, लड़कियों में कुंती बतलाई थी। वासुदेव का ब्याह राजा
वासुदेव ब्याहे राजा रोहण के नार रोहणी आई थी रे। कुंती हस्तिनापुर में राजा पांडवों के परनाई थी, जिसकी कथा महाभारत में व्यास मुनि ने गाई थी रे। फिर वासुदेव की जगह जगह से लगे व्यास गाई आवन हो, श्री सुखदेव मुनि लगे परीक्षित को कथारे सुनावन। ओ श्री सुखदेव मुनि लगे राजा को रे कथारे सुनावन। सूरसेन राजा ने एक मृषा रानी ब्याही थी, उस रानी ने 10 लड़के और कन्या 5 जाई थी रे। सूरसेन और वासुदेव का था पिता पुत्र का गहरा प्यार, बड़ा लड़का होने के कारण राज का था वो हकदार रे। आए नाई ब्राह्मण टीका लेके जगह जगह से हो के त्यार, घर आई लक्ष्मी ना फेरूं राजा ने योगिया विचार। घर आई लक्ष्मी ना फेरूं राजा ने योगिया विचार। वासुदेव ने ब्यावन लागे करा करा के मंगलाचार, कई दिनों के अरसे में हुई वासुदेव की 16 नार। कई दिनों के अरसे में हुई वासुदेव की 16 नार। 17वीं पटरानी देवकी ने चले मथुरा में ब्यावन रे, श्री सुखदेव मुनि लगे राजा को रे कथा रे सुनावन। श्री सुखदेव मुनि लगे राजा को रे कथा रे सुनावन। उग्रसेन ने विद्या ऊपर बहुत दिया था धन और माल, भारत ने सब छोड़न चाले मिलकर मथुरा के भोपाल। आकाशवाणी होने लगी सभी राजा करते मन में ख्याल, जिसने रे तू कन से रंग चाव से रहा से गाल। देवकी के 8वें गर्भ से जन्मेगा तेरा महाकाल। ओ इतनी सुन के देवकी ने मारने चला वो चंडाल। खींच ली तलवार देवकी लगे, खींच ली तलवार देवता भी लगे घबरावन हो। श्री सुखदेव मुनि लगे राजा को रे कथा रे सुनावन। जब देवकी का सिर काटने लगा वासुदेव का डोलहिया, देवकी के बालक तैने दे दूंगा ये परण किया। इस शर्त पर कंस दुष्ट ने देवकी को छोड़ दिया। सारी उम्र विपत्ता भोगी किन मानस में किने जिया। सारी उम्र विपत्ता भोगी किन जीवन में मानस जिया। अवलात की कोटड़ी में श्री कृष्ण ने जन्म लिया। देवकी नु बोली इसने गोकुल में पहुंचा दो पिया।
श्री कृष्ण जन्म के छंद लगे रे, श्री कृष्ण जन्म के छंद लगे, बाजे भगत बनावन ओस, सुखदेव मुनि लगे राजा को रे कथा रे हो सुनावन, श्री सुखदेव मुनि लगे राजा को रे कथा रे सुनावन। इस प्रकार से मथुरा के भोपाल आहुक राजा हुआ। सज्जनों, यह श्री कृष्ण की पवित्र कथा बाजे भगत की लिखी हुई है। जो ध्यान मन कर्म ध्यान से सुनेगा उसको पुण्य भी लगेगा और अच्छे संस्कार पड़ते हैं। आहू कितना पवित्र राजा था, कोई अभिमान नहीं, कोई बोर नहीं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों वर्ण सुखपूर्वक रहते थे। जिसके राज में आनंद से रहती थी प्रजा सारी, जिसके राज में आनंद से रहती थी प्रजा सारी, मथुरा नगरी के में एक आउक हुआ राजा छत्रधारी, जिसके राज में आनंद से रहती थी प्रजा सारी। उस पैरे में आउक किसा सतवादी राजा और नहीं, सूरवीर दातार अक्षत्री पर किसे बात की बोर नहीं। उस पैरे में आउक किसा सतवादी राजा और नहीं, सूरवीर दातार अक्षत्री पर किसे बात की बोर नहीं। प्रजा पालक दयावान रे बुरे कर्म में गौर नहीं, चारों वर्ण बसे प्रेम से कोई बोले वचन कठोर नहीं। उड़े ठग डाकू कोई चोर नहीं, सोवे खुले कुंवारा नर नारी, जिसके राज में आनंद से रहती थी प्रजा सारी। मथुरा नगरी के में की आउक हुआ छत्रधारी, जिसके राज में आनंद से रहती थी प्रजा सारी। अरे गौ ब्राह्मण और हरि भक्त उसके राज में घने निहाल हुए, कोई भूखा नंगा नहीं भूपे, नृप गरीबों पे बड़े दयाल हुए। गौ ब्राह्मण और हरि भक्त उसके राज में निहाल हुए, कोई भूखा नंगा नहीं नृप गरीबों पे बड़े दयाल हुए। अरे छोटा देवक बड़ा उग्रसेन उस राजा के दो लाल हुए, कर उग्रसेन को राज तिलक आउक भूप अंत काल हुए। फिर मथुरा के भोपाल हुए उग्रसेन नरप न्यायकारी, जिसके राज में आनंद से रहती थी प्रजा सारी।
मथुरा नगरी के मैं की आउक हुआ राजा छत्रधारी, जिसके राज में आनंद से रहती थी प्रजा सारी। करे था धर्म का राज भूप, छाने था दूध और पानी, जो लायक बेटा हो से वो ना होने दे कुल की कोडी कहानी। करे था धर्म का राज भूप रे, छाने था दूध और पानी, जो लायक बेटा हो से ना कुल की होने दे कोडी कहानी। अरे उग्र सैन के घर में थी भाई पवन रेखा नाम की पटरानी, अच्छे कुल की शील स्वभाव अकलबंद चातर श्यानी, कोयल सी मिट्टी बाणी सती पतिव्रता पिया की प्यारी, जिसके राज में आनंद से रहती थी प्रजा सारी। मथुरा नगरी के मैं की आउक हुआ राजा छत्रधारी, जिसके राज में आनंद से रहती थी प्रजा सारी। उस पवन रेखा रानी की कूक से एक बड़ा भयंकर खोटा वंश हुआ, जब वो राक्षस जन्मा थारी मथुरा में बड़ा विध्वंस हुआ। अप्रम पार प्रभु की माया किसी त्रिया यो वंश हुआ, हिरणाकुश के प्रहलाद भगत और उग्र सैनिक कंस हुआ, कित बुगला कित अंश हुआ, गुरु हरदेवा कथ वेदाचारी, जिसके राज में आनंद से रहती थी प्रजा सारी। मथुरा नगरी के मैं की आउक हुआ राजा छत्रधारी, जिसके राज में आनंद से रहती थी प्रजा सारी। सज्जनों, स्त्री नारी लक्ष्मी का रूप बताया है और यह ओल्हे में रहनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बंधन हनुमान जी राम के बंधन में और राम हनुमान के बंधन में, पिता पुत्र के बंधन में, पुत्र पिता के बंधन में, नारी पति के बंधन में और पति नारी के बंधन में, वृक्ष जमीन के बंधन में, इसी प्रकार से भगत भगवान के बंधन में अगर हमारा बंधन खत्म हो जाता है तो हम बिल्कुल खतरे में हैं। इसी प्रकार से पवन रेखा सखियों के साथ, सहेलियों के साथ रथ के अंदर बैठकर बनखंड की याद सैर करने के लिए चलती है और वहाँ पर सुंदर सुंदर जाकर रथ के अंदर बैठकर 3-4 सखी अकेली सखियाँ चल देती हैं और वहाँ पर सैर करती हैं, विहार करती हैं। छोटे छोटे हिरन, प्यारे प्यारे पक्षियों को देखकर उसका मन मुग्ध हो जाता है और वह निराधार हो जाती है, अकेली हो जाती है। और कंस का निर्माण फिर कैसे होता है। यह बहुत मार्मिक भजन है, यह भगत का भजन है, बाज्य भगत का। भगत नाम इसीलिए पड़ा है कि वो बहुत पवित्र, वैसे पवित्र रहे वो। सजनों, एक समय शान कर रहा था और सारी प्रजा कहने लगी कि हे बाजे, कैसे भजन आपका सांग सुने, बारिश नहीं होती, अकाल पड़ा हुआ है। तो सजनों, यह बताया जाता है, बाजे भगत ने कहा, अरे भक्तों मेरे सांग को सुनो और जैसे भी नगर खेड़े की जय बोलूँगा अवश्य बारिश आएगी। सजनों, ऐसा ही हुआ था। जैसे भी नगर खेड़े की जय बोली तैसे ही मूसलाधार, जब से नाम उनका बाजे, पहले उनका नाम बाजे राम था,
फिर इस कारण उनका बाज्य भगत हो गया। तो ये बहुत प्यारे कवि हुए हैं। इसलिए क्या है, रानी अकेली हो जाती है वन में, वन की शोभा को देखकर। सखी सहेली बैठ कर रथ में सैर करने वो आई। सखी सहेली बैठ कर रथ में सैर करने वो आई। सुंदर सुंदर पेड़, प्यारे प्यारे हरे हरे नीले नीले पर्वत, उनके नीचे सुंदर निथरा हुआ जल, और जल मुर्गाई बुगले और हंस घूम रहे थे। फलों के पेड़ों को देखकर, बांसों के बिड़ों को देखकर मुग्ध हो जाती है, मस्त हो जाती है पवन रेखा। सखी सहेली बैठ कर रथ में सैर करने वो आई। अरे बसंत ऋतु सब फूल खिले, पेड़ों पर हरियाली छाई। सखी सहेली बैठ कर रथ में सैर करने वो आई। बसंत ऋतु सब फूल खिले, पेड़ों पर हरियाली छाई। सखी सहेली बैठ कर रथ में सैर करने वो आई। पवन रेखा और सखी सहेली बाग में आगी सारी। किते आंब अमरूद बेल पत्तर, किते बिड़े बांस के थे भारी। पवन रेखा और सखी सहेली बाग में आगी सारी। किते आंब अमरूद बेल पत्तर, किते बिड़े बांस के थे भारी। किते फुलवाड़ी में फूल, किते खिल रही थी केसर की क्यारी। किते दादुर मोर पपैया कोयल की बोली लागे थी प्यारी। इसी सुहानी समो देख उसी रानी के मन में बाई। सखी सहेली बैठ कर रथ में सैर करने वो आई। सैर करने लगी रानी रथ से तले उतर के। शोभा संगन बन की रानी देखन लागी फिर के। सैर करने लगी रानी रथ से तले उतर के। शोभा संगने बाबन की रानी देखन लागी फिर के। किते सुरियाई की रे बूटी थी, खुश हो रे सारे सिक्के जोड़े चर के। पहाड़ के नीचे बहे जमुना जले, सुंदर हुआ निथर के। किते सुरियाई की बूटी थी, खुश हो रे सारे सिक्के जोड़े चर के। पहाड़ के नीचे बहे जमुना जल, सुंदर हुआ निथर के। अरे किते बुगले अंडे पानी में, किते कर रही थी मुर्गाई। सखी सहेली बैठ कर रथ में सैर करने वो आई। बसंत ऋतु सब फूल खिले, पेड़ों पर हरियाली छाई। सखी सहेली बैठ कर रथ में सैर करने वो आई। ठंडी
ठंडी हवा चले थी, रानी के मन में भागी। सैर करने लगी सब आलसी, सुस्ती बदन की त्यागी। ठंडी ठंडी हवा चले थी, रानी के मन में भागी। सैर करने लगी सब आलसी, सुस्ती बदन की त्यागी। रास्ते का ना ख्याल रहा, इसी भूल गात में लागी। सब सखियों से न्यारी रानी दूर अकेली आगी। अरे ओ नार कदे नहीं टले, चाहे लाख करो चतुराई। सखी सहेली बैठ करत में, सैर करन न वो आई। एक राक्षस की नजर पड़ी, नार अकेली बन में। रानी का रूप देख दुष्ट के, बाकी रही ना तन में। एक राक्षस की नजर पड़ी, वह नार अकेली बन में। रानी का रूप देख दुष्ट के, बाकी रही ना तन में। अरे पवन रेखा का धर्म बिगाड़न की पक्की धर ली मन में। राजा उग्रसेन कैसा रूप दुष्ट ने बना लिया एक क्षण में। पवन रेखा का धर्म बिगाड़न की पक्की धर ली मन में। राजा उग्रसेन कैसा रूप दुष्ट ने बना लिया एक क्षण में। अरे कह बाजे भगत रानी दौरे, खड़ा हुआ घेर कराई। सखी सहेली बैठ करत में, सैर करन न वो आई। बसंत ऋतु सब फूल खिले, पेड़ों पर हरियाली छाई। सखी सहेली बैठ करत में, सैर करन न वो आई। सजनों, ये तो पता लग ही गया होगा कैसे कंस की उत्पत्ति हुई। इसीलिए तो कहा है, दादा ने भी कहा है, मर्द कूजा सौ खाई, वीर आजाद नहीं से। पुरुष रात दिन कहीं भी घूम लो फिर लो, कोई भय नहीं, परंतु नारी का तो झाड़ झाड़ बैरी है। इसलिए थोड़ा सा अदब में रहना चाहिए। मानता हूँ लक्ष्मीबाई, जीजीबाई बहुत बड़ी बड़ी बहादुर भी हुई हैं, परंतु कोई हज़ारों में एक आधी होती है। क्योंकि परमात्मा ने सब कुछ अलग बनाया है, उसका हृदय भी कोमल होता है। इसलिए नारी को अपने पति के संग रहना चाहिए। और पति से बढ़कर गुरु, पति से बढ़कर देवता, पति से बढ़कर तीर्थ नारी जाति के लिए नहीं है। क्योंकि ऐसा होता तो पिता अपनी पुत्री को, पति को पानी ग्रहण क्यों करता, क्यों देता उसको, बेटा मैं तुम्हें अपनी पुत्री को दान करता हूँ और ये बड़े लाड चाव और लाड से पालिए, ध्यान रखना मेरी बेटी का। इसी प्रकार से कहा है कि पतन की रक्षा करने वाले को पति कहते हैं और अपने पति की रक्षा, धर्म की रक्षा करने वाली को पत्नी कहते हैं। अपने पति के देवताओं को, पति के सास ससुर को अपने माथे पर रखने वाली को देवी कहते हैं। इसलिए बुजुर्गों का आदर करना, उनको, बुजुर्गों को कुछ नहीं चाहिए, मीठी वाणी चाहिए, प्यार से बोल दो, माता बहनों मुग्ध हो जाएंगी। और मैं तो ये मानता हूँ कि अगर प्रेम से बोलोगे तो तुम्हारे बर्तन तक बुजुर्ग मांज देंगे, कपड़े तक धो देंगे, क्योंकि वो हर वक्त चाहते हैं। उनकी मांग यही रहती है, मेरी पुत्र वधू, मेरी बेटी, मेरा बेटा मेरे से प्यार से बोल दे। परंतु वो प्यार उनको नहीं मिलता और उनकी बूढ़ी आंखें आंसुओं से भरी रहती हैं। उनका दिल कमज़ोर होते होते वो और गिर जाता है। अपने माता पिता की आयु को बढ़ाना तुम्हारा कर्तव्य है।
प्यार से बोलो, तुम्हारे सारे घर का काम करेंगी। अब कंस पैदा हो जाता है और जवान हो जाता है और अपने पिता उग्रसेन से क्या कहता है? कंस कहता है, पिताजी आप बहुत अच्छे हो, प्यारे हो मेरे पिता, परंतु एक काम करो, भगवान शंकर का नाम छोड़ दो लेना। मुझे अच्छा नहीं लगता है सुबह सुबह फूल पत्ती तोड़कर, लोटा भरकर और उस पत्थर की पिंडी के ऊपर जाकर जल चढ़ाते हो, आरती करते हो, दीवा जलाते हो, छोड़ दो। उग्रसेन कहता है, कंस क्या कह रहा है, मेरा तो कल्याण है ये, मैं कैसे छोड़ दूं भगवान शंकर को? नहीं नहीं पिताजी बहुत अच्छे हो आप, छोड़ दो। अगर नहीं छोड़ूंगा तो क्या? ना छोड़ना पड़ेगा अपने भगवान शिव को। मैं नहीं मानता क्योंकि मैं तो शिव हूं। पूत के पापाल न दिख जाते हैं सजनों, और गांव का गोरा ही बता देता है गांव कैसा है। महाराजा उग्रसेन बहुत धर्मात्मा, न्याय नीति से प्यार मोहब्बत करने वाला, गरीबों का सहायक, परंतु वह राक्षस अपने पिता से क्या कहता है? मेरे कहने से पिता अपने करना पड़े जरूरी काम, ना महादेव का भजन करया करी, छोड़ दिए ईश्वर के नाम। मेरे कहने से पिता अपने करना पड़े जरूरी काम, ना महादेव का भजन करया करी, छोड़ दिए ईश्वर के नाम। यह पिता पुत्र के सवाल और जवाब हैं। उग्रसेन क्या कहता है? अरे महादेव साकार देवता बेटे, पूर्ण ब्रह्म प्रभु निराकार, जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु सृष्टि रच दी, सूर्य चंद्रमा सबे संसार, मेरी कामना पूरी करता, हरता मोए मेरी कामना पूरी करता, दुख हरता है वो सच्चा करतार, जो उनका भजन नहीं करूंगा तो क्यों करूंगा भव से पार, जो उनका भजन नहीं करूंगा तो क्यों करूंगा भव से पार। पूर्ण ब्रह्म सर्व शक्तिमान, भक्तों के प्रभु सच्चे धाम, ना महादेव का भजन करा कर, छोड़ दिए ईश्वर के नाम। मेरे कहन से पिता अपने करना पड़े जरूरी काम, ना महादेव का भजन करा कर, छोड़ दिए ईश्वर का नाम। संसार में ऐसे भी पुत्र हो जाते हैं जो नास्तिक होते हैं, किसी भी देवता को नहीं मानते। और कंस क्या कहता है फिर अपने पिता से? अरे इतनी सुन के कंस बलि ने उग्रसेन को आप तख्त पे बैठ गया पिता, गद्दी से नीचे तारा, चवर छत्तर और ताज तकत उसने राज ले लिया सारा,
और भी खोटी खरी कही पर बोल्या नहीं बिचारा। उग्रसेन महाराज दुख भरने लगा सुबह और शाम। ना महादेव का भजन करा कर छोड़ दिए ईश्वर का नाम। अरे कंस बलि ने अपने राज में सारे ढूंढी पिटवा दी। कोई अज हवन व्रत नहीं करन पावे, कति मोनादी करवा दी। जन बच्चारे को लूह में पिलवा दूं या भी पक्की जरवा दी। वेद शास्त्र उपनिषद हरी कथा खुटियों पे धरवा दी। अरे डरते संध्या तक नहीं करते थे जितने थे मथुरा के गांव। ना महादेव का भजन करा कर छोड़ दिए ईश्वर के नाम। कंस बलि ने बस में कर लिए सब पृथ्वी के छत्रधारी। कह बाज्य भगत इन पापों से दुख पागे थे नरे नारी। एक दिन कंस दुष्ट ने अपनी रे कट्ठी फौज करी सारी। श्रवक के राजा इंद्र से लड़ने की कर दी तैयारी। अरे कर्नल जर्नल कप्तान मेजर अफसर कट्ठे करे तमाम। ना महादेव का भजन करा कर छोड़ दिए ईश्वर का नाम। मेरे कहने से पिता आपने करना पड़े जरूरी काम। ना महादेव का भजन करा कर छोड़ दिए ईश्वर के नाम। सजनों, महाराज कंस ने अपने पिता उग्रसेन को कारावास में डाल दिया और उग्रसेन अपने भगवान से क्या कहता है। संसार का जब सब प्रकार का सहारा छूट जाता है तो फिर भगवान को याद करता है इंसान, उस शक्ति को याद करता है, प्रभु मेरे को बचाओ। हे महाराज धीराज तुम्हारी महिमा अपरंपार। जब भक्तों पर कष्ट पड़े तुम लिया करो अवतार। जब भक्तों पर कष्ट पड़े तुम लिया करो अवतार। हे महाराज धीराज तुम्हारी महिमा अपरंपार। जब भक्तों पर कष्ट पड़े तुम लिया करो अवतार। मत्स्य रूप धारण करके प्रभु वेद डूबते काढ़े। लिया कच्छ अवतार पीठ पर पहाड़ धरा बने ठाडे। गज ओरे रे ग्राहा लड़े जल भीतरे कष्ट विघन सब बाढ़े। वो बंदे रे जाएंगे नरक बीच जो तेरे से चले आडे। वो बंदे जाएंगे नरक बीच जो तेरे से चले आडे। प्रारूपधार प्रभु जी
पृथ्वी को दिया उबारे। जब भक्तों पर कष्ट पड़े तुम लिया करो अवतार। राजा बलि का राज चला, प्रभु बोना रूप कराया था। 2.5 डंग में पृथ्वी नापी, ना जानी भेद तेरा था। 12 महीने दिन रे रात मरुना, 12 महीने दिन रात मरुना। हिरना कुछ नहीं डरा था, भगता का दुख मिटन खातर नरसंग रूप धरा था प्रभु। भगतों का दुख मिटन खातर तन नरसंग रूप धरा था। खम्भ पाड़ पर लाद बचाया, हिरना कुछ दिया मारे। जब भक्तों पर कष्ट पड़े तुम लिया करो अवतार हो। दया प्रश्राम अवतार तारे से 21 बार छतरी हारे। कश्यप ऋषि को रह दी पृथ्वी तने, भगता के कार्य सारे। लिया राम अवतार प्रभु, दशरथ के बने दुलारे। खर दूषण और कुंभकर्ण तने, रावण रावण मारे। 33 करोड़ देवता सारे, करे कैद से बारे। जब भक्तों पर कष्ट पड़े तुम लिया करो अवतार। अजर अमर अविनाशी प्रभु, निराकार ब्रह्मवेता है। अपने भगता की खबर भगवान युग युग में लेता है। कह बाजे भगत रे पार हुए, कह बाजे भगत वो पार हुए, जिन्होंने तारा नाम चेताए। अब कंस दुष्ट महापापी तारे, भक्तों को दुख देता है। इस पृथ्वी के बारे में प्रभु कहाँ लगा दीवार। जब भक्तों पर कष्ट पड़े तुम लिया करो अवतार। हे महाराज धीराज तुम्हारी महिमा अपरंपार। जब भक्तों पर कष्ट पड़े तुम लिया करो अवतार। भगवान को पुकारता है, हे प्रभु आओ, यह तो बड़ा ही दुष्ट है। क्योंकि पुत्र पिता की आत्मा होती है। पुत्र का व्याकरण का अर्थ है पूत मानी जहाज, तर मानी तैरना। जो संसार सागर से पार करता है पिता की आत्मा को, उसको पुत्र कहते हैं। परंतु जो नाजायज होता है वह तो होता ही है। सजनों, अब महाराजा वेदव्यास जन्मेजय को कथा सुनाता है और 10 वचन लेता है। जन्मेजय, इन बातों का ध्यान रखना, होनी होई अनहोनी ना होई, जाको राखी साइया मार सके ना कोई। जन्मेजय, मैं तुम्हें 10 बात बताता हूँ। आपके देश में कोई व्यापारी आएगा घोड़ा लेकर, घोड़ों का व्यापार करने वाला। घोड़ा मत लेना, घोड़ा भी ले लो तो आप उस पर सवार मत होना।
सवार भी हो जाओ तो वो वन में चला जाएगा। उस वन के अंदर कोई आपको महिला मिलेगी, नारी मिलेगी बहुत सुंदर, उससे बात मत करना। बात भी करो तो उनको अपने संग में मत लाना। हे जन्मे जी, अगर संग में भी ले आओ तो उससे विवाह मत करना। इन 10 वचनों का ध्यान रखना, नहीं तो तुम दुख से नहीं बच सकते। सजनों, यह भजन बहुत प्यारा है, सुनने योग्य है। यह बाजे भगत का क्या कहा है। परंतु होनी कभी नहीं टल सकती, क्योंकि जिसको सांप खा लेता है उसको नीम मीठा लगता है और गुड़ कड़वा लगता है। परंतु गुड़ कभी कड़वा थोड़ी होता है, मीठा होता है। नीम कभी मीठा थोड़ी होता है, कड़वा होता है। परंतु जहर फैल जाता है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। रावण किसने नहीं समझा था। हनुमान ने कहा, हे लंकापति रावण, लंकापति रावण, माता सीता को ले जाओ, भगवान दयालु हैं, प्रभु आपको माफ़ कर देंगे। और माफ़ करने लायक अपराध तो नहीं है, पर कर देंगे। आप हाथ जोड़कर खड़े हो जाना और माता सीता को, जानकी को ले जाओ और तुम लंका का फिर अटल राज्य करो। पर नहीं माना। अंगद ने समझाया, नहीं माना। स्वयं सगे भाई ने समझाया, उसके भी लात मार कर भगा दिया। तो विनाश काली विपरीत बुद्धि, इस भजन के अंदर बहुत ज्ञान है। अरे होनी पर बल होनी पर बली होन की खातर, नहीं किसे की पेश चले। होनी पर बल हुआ करे से, किसे की टाली नहीं टले। होनी पर बल हुआ करे से, किसे की टाली नहीं टले। होनी पर बली होनी बनी होन की खातर, नहीं किसे की पेश चले। होनी पर बल हुआ करे से, किसे की टाली नहीं टले। होनी पर बल हुआ करे से, किसे की टाली नहीं टले। होनी बनी मथुरा राम की, राज छुटाया भेजा बनवास। होनी बनगी सीता रावण का, कुटुंब सहित कर दिया नाश। होनी बनगी रोमा रानी, बाली का कराया पर्दाफाश। होनी बनी गौतम की मिसरानी, इंद्र के छुटा दिए रंग और राज। होनी बनी गौतम की मिसरानी, इंद्र के छुटा दिए रंग और राज। इस होनी मां शक्ति आगे, नहीं किसे की दाल गले। होनी पर बल हुआ करे से, किसे की टाली नहीं टले। होनी पर बल हुआ करे से, किसे की टाली नहीं टले। तेरे ऊपर होनी से राजन, मैं बात बता दूंगा सारी। घोड़े लेकर सिंधु देश की, आवेंगे अड़ व्यापारी। घोड़े मत ना लिए जलेले तो, मत करिए तू असवारी। असवारी करे तो दीक्षण दिशा में, मत जाइए छत्रधारी। अरे असवारी करे तो दीक्षण दिशा में, मत जाइए छत्रधारी। दीक्षण में जावे तो मत शिकार करिए तने,
बड़ा सुंदर मृग मिले। होनी पर बल हुआ करे से किसे की टाली नहीं टले। होनी बनी होन की खातिर नहीं किसे की पेश चले। होनी पर बल हुआ करे से किसे की टाली नहीं टले। अरे सुन राजा जन सुन राजा जन में जे उसे गहरे बन खंड के मझार एक तन जंगली बरहा मिलेगा। बब्बर शेर कैसा खूंखार वो तेरी जान का दुश्मन राजन उस जालिम को देना मार। परीक्षित नंदन उस बन खंड में एक मिलेगी तेरे को सुंदर नार। परीक्षित नंदन उस बन खंड में एक मिलेगी सुंदर नार। अरे उसते बात मत ना करिए कदे तन मीठे बोल चले। होनी पर बल हुआ करे से किसे की टाली नहीं टले। होनी बनी होने की खातिर नहीं किसे की पेश चले। होनी पर बल हुआ करे से किसे की टाली नहीं टले। उसकी रतन जवानी देख के मन को भरवाइए मत ना। अरे वह बात करे तो उसने अपने संग में लाइए मत ना। संग में ले आवे तो उस तेरे तू ब्याह करवाइए मत ना। मेरा 10वां वचन भूल कर राजन दुख न पाइए मत ना। उसकी रतन जवानी देख के मन को भरमाइए मत ना। वह बात करे तो अपने संग में मत ना। उसने लाइए मत ना। संग में ले आवे तो उस तेरे तू ब्याह करवाइए मत ना। मेरा 10वां वचन भूल के राजा दुख न पाइए मत ना। अरे कह बाजे भगत जो नहीं मान्या तो तेरी। कह बाजे भगत जो नहीं मान्या तो तेरी बिन अग्नि तेरा शरीर जले। होनी पर बल हुआ करे से किसे की टाली नहीं टले। होनी बनी होनी की खातिर नहीं किसे की पेश चले। होनी पर बल हुआ करे से किसे की टाली नहीं टले। प्यारे बच्चों, इसी प्रकार कहा जाता है बुजुर्गों के पास बैठो, उनके पास तजुर्बा होता है और उनकी हर वाणी के अंदर बल होता है, हर वाणी के अंदर दम होता है। बुजुर्गों के पास बैठोगे, जैसे पिता है, पितामह है, दादी है, ये उनकी आयु भी बढ़ेगी, स्वस्थ भी रहेंगे और उमंग भी रहेगी। और दूसरों के आगे भी कहेंगे हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत आनंदित रहते हैं, हम बहुत सुखी रहते हैं, हमारे बच्चे हमारी मानते हैं, हम हर बात को मानते हैं, हमारा बड़ा आदर करते हैं और हमारे पास 10 मिनट 15 मिनट बैठते हैं। और अगर नाट जाते हैं बेटे ये काम नहीं करना तो तुरंत मान जाते हैं और नहीं करते। तो सजनों, प्यारे बच्चों, महाराजा जन्मेजय उस राज्य के अंदर व्यापारी भी आ जाता है और घोड़े को भी ले लेता है और घोड़े पर बैठ भी जाता है, दिशा को चला जाता है। बनखंड के अंदर जाकर उसको एक भयंकर ब्राहा मिलता है। उसके बाद में फिर उसको बड़े सुंदर सुंदर बनों के जानवर मिलते हैं। फिर एक बहुत सुंदर 16 वर्ष की युवती सुंदरी
कामनी मिलती है और उसके रंग में मुग्ध हो जाता है और वह उसको घोड़े पर बिठा लेता है और वो अपने राज में भी ले आता है और महाराजा जनमेजय शादी की तैयारी कर देता है। और फिर क्या होता है, यह भी बहुत मार्मिक भजन है भगत का, बाजे भगत का। अरे बन की प्रीत राजा ने कर दी शादी की तैयारी, दई सजा भवन में बेदी सभी खुशी हुए नर नारी, दई सभा में सजा बेदी सब खुशी हुए नर नारी। बन की प्रीत राजा ने भाई कर दी शादी की तैयारी, गई सजा भवन में बेदी सभी खुशी हुए थे नर नारी। दूध घृत दूब कुसा सब सामग्री हवन की लाए, शुभ घड़ी मुहूर्त योग लगन में वैदिक हवन रचाए, सुहागन नारी परिवार की रल मिल मंगल गाए, स्वस्ति वाचन में करवा कर फिर वर कन्या पास बिठाए सजनों, स्वस्ति वाचन में करवा के वर कन्या पास बैठाए। अरे संस्कार विधि से कर्म कांड, ओ संस्कार विधि से कर्म कांड करें पंडित वेदाचारी, गई सजा भवन में बेदी सभी खुशी हुए नर नारी। वीर मर्द सभा में जितने बन्ना बन्नी पे नैन लगे, गुलाब केवड़ा इतर का छिड़का सबको वो रे बहन लगे, रचा वेदों की गायत्री से यज में आहुति देने लगे, अगन देव भी सभा में आके अति प्रसन्न होकर देने लगे, अगन देव भी सभा में आके अति प्रसन्न होकर देने लगे। अरे वेदी पर तऊर परियो हो, वेदी पर तऊर परी उठी थी सुकुंवारी, दई सभा भवन में बेदी सभी खुशी हुए नर नारी। बन की परी से राजा जनमेजय ने कर दी शादी की तैयारी, गई सजा भवन में बेदी सभी खुशी हुए थे नर नारी। एक लड़की क्या कहती है राजा जनमेजय को, एक अर्ज करूं महाराज आपसे, जो मेरी बात में ध्यान धरे, शुद्धि से शुद्धि आसन क्रिया शुद्धि बिन ना पार पड़े, ये वृद्ध ब्राह्मण ना जाड़ दांत मुख में से थूक मेरे छीट गिरे, ये वृद्ध ब्राह्मण ना जाड़ दांत मुख में से ये थूक और छीट गिरे, अग्निहोत्र कर्म कांड में ये अग्न देव को अशुद्ध करें, ये यजावन के योग नहीं हो,
ये अजावन के योग नहीं से आगे मर्जी थारी। गई सजा भवन में बेदी सभी खुशी हुए थे नर नारी। सत्रह 27 की उम्र के आगे 17 ब्राह्मण हो नौजवान। वेद की रचाओं से दे आहुति जो यज्ञ नीति विधि विधान। वेदी से उठ खड़ी हुई थी लड़की राजा बना दिया अज्ञान। बोली राजा से ये भी कुदृष्टि देखे से बेईमान। बोली राजा से ये भी कुदृष्टि देखे से बेईमान। ओनी के बस वो राजा ने ओनी के बस वो राजा ने उठा ली तेग दुधारी। गई सजास भवन में बेदी सभी इकट्ठे हुए थे नर नारी। बन की परी से राजा जन्मे जेने कर दी शादी की तैयारी। गई सजा भवन में बेदी सभी खुशी हुए नर नारी। अरे बुद्धि विवेक निसार राजा ने धर्म नेम धर्म सब हार दिए। संतोष शांति दया अक्षमा मन से कति विसार दिए। क्रोध काल के बस में होकर भारी जुल्म गुजार दिए। जितने 17 ब्राह्मण थे उन सबके शीश उतार दिए। जितने ब्राह्मण 17 थे उनके शीश उतार दिए। कह बाजे भगत ब्रह्म हत्या का कह बाजे भगत ब्रह्म हत्या का हुआ। शरीर में हुआ कोड शरीर में जारी। जो गई सजा भवन में बेदी सभी खुशी हुए नर नारी। महाराजा जनमेजय ने 17 के 17 नौजवान ब्राह्मण तलवार से सबकी शीश उतार देता है और तुरंत उसके शरीर के अंदर कोड जारी हो जाता है। अनंत वेदनाओं को पहुंचाने वाला। ऐसी पीड़ा होने लगी चिंगाड़ मारने लगा। पीड़ा हो गई शरीर में तड़प रहा दिन रात। व्यास मुनि जी भूप ने बुला लिए तत्काल। ब्रह्म हत्या से भूप का ओ कुश्ती हो गया गात। पीड़ा हो गई शरीर में तड़प रहा दिन रात। व्यास मुनि भूप ने बुला लिए तत्काल। मुनि को बड़ी चिंता हुई देख नृप का। आगे का इतिहास पूरनमल और गोरखनाथ का है। सजनों, सियालकोट आज पाकिस्तान में है, वह फिर सुनाया जाएगा। तो प्यारे बच्चों, बड़ों की सलाह में दम होता है, बड़ों की सलाह में ताकत होती है, क्योंकि उनका तजुर्बा होता है और बहुत महान तजुर्बा होता है। इसलिए सच्चा बच्चा कभी भी बड़ों का अपमान नहीं करेगा और सदा ही उनके चरणों में अपना शीश रखेगा और मान कर चलेगा। आप कुछ दिन के लिए अनुभव करके देखिए, बड़ों की सलाह को मान कर देखिए, मेरी बात झूठी नहीं है। प्यारे बच्चों, नौजवान बच्चों, यह चैनल अगर पसंद आया हो तो अवश्य जुड़ जाइए,
क्योंकि ये बहुत पवित्र धार्मिक है। इसको कहते हैं हरियाणा सत्संग। दादा लक्ष्मी, दादा मांगे राम, बाजे भगत, मुंशी राम, दया चंद, माई चंद, जितने हमारे हुए हैं, पंडित बस्ती राम, जितने भी हुए हैं कवि, सब के आप लोगों के सामने विचार रखे जाएंगे। अवश्य 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 जुड़ जाएं इस चैनल से। इस चैनल का नाम है दादा लक्ष्मी मांगे भजन उपदेश। नमस्कार।